वेलकम टू कैंप पांडे जी। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने कल बात की थी कि एक बेहतरीन क्लासेस के साथ आप लोगों के सामने डेली 1 से 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप उन लेक्चरों को देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ये वादा करते हैं कि अगर पेपर 70 नंबर का आता है तो 70 to 70 अटेम्प्ट क्वेश्चन करोगे, इससे बाहर कुछ नहीं। बस इतना पढ़ लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों तक ही पहुंचाएं जो स्टूडेंट्स पैसों की वजह से, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से घर बैठे हुए हैं और अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। बहुत से हमारे विद्यार्थी, बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं या बाहर मतलब काम कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। 1 महीने का, सिर्फ 40 दिन का टारगेट आप हमको दीजिए और इन 40 दिनों में हम आपको डेली 1 से 2 नंबर पक्के कराएंगे। आज आपके सामने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक सेकंड केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे बेस कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक बच्चे आज का है आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आज का टॉपिक है। आप यकीन मानिए कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 से 5 नंबर के आपको आईयूपीएससी भी इससे मिलेंगे। और और जो आजकल जब से एनसीईआरटी लागू हुई है 2018 से और 19 से, आप रिएक्शन देखोगे, जो कन्वर्जन आते हैं वो भी आईयूपीएससी बेस्ड नेम ही आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है। और एक बात और, हमारे 12th लेवल में 2 प्रकार का आईयूपीएससी हम लोग पढ़ते हैं। पहला, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक विज्ञान, जो यानी कि हम लोग बोलते हैं सेकंड केमिस्ट्री, उसकी आईयूपीएससी। एंड इन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी, यानी कि उप सहसंयोजन यौगिकों की आईयूपीएससी। हम वो पार्ट अगली क्लास में बात करेंगे। आज ये पार्ट कवर करते हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तो बने रहे वीडियो तक और ध्यान से समझे। आईयूपीएससी सीखने के लिए पहले कुछ इसके पॉइंट है, कुछ इसके नियम है जो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपको कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे, अगर आपको कार्बन की संख्या 1 दिखाई दे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चे? तो उसके लिए हम मैथ यूज करेंगे। कार्बन की संख्या अगर आपको 2 दिखाई दे तो हम उसके लिए एथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चे? एथ करेंगे। कार्बन की संख्या 3 दिखाई दे तो बच्चे उसके लिए हम प्रॉप का यूज करेंगे। किसका करेंगे? प्रॉप का करेंगे। कार्बन की संख्या 4 दिखाई दे उसके लिए हम ब्यूट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? ब्यूट का करेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 5 दिखाई दे तो बच्चे हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? पेंट का करेंगे। कार्बन की संख्या 6 दिखाई दे तो बच्चे हेक्स का यूज करेंगे। और 7 दिखाई दे तो हेप्ट का यूज करेंगे। 8 दिखाई दे तो ऑक्ट को यूज करेंगे। और 9 दिखाई दे तो नॉन का यूज करेंगे। और 10 दिखाई दे तो डेक का यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर, होते तो बहुत हैं लेकिन 1 से लेकर 10 कार्बन तक के आपको नाम पता होने चाहिए। और बात करते हैं, कुछ हमारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप्स के नाम के बारे में देखते हैं। अब ग्रुप्स क्या है देखो, जैसे कि OH है। ये जो OH बच्चे है, OH को वैसे तो जहां OH होता है तो वो एल्कोहलियों में गिना जाता है, लेकिन अगर OH हमारा आईयूपीएससी में है तो उसको हम बेटा क्या करेंगे? ऑल लिखते हैं। Cl है, क्लोरो लिखते हैं। Br है, ब्रोमो लिखते हैं। I है, आयोडो लिखते हैं। अगर O है, मतलब वैसे O तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन आईयूपीएससी बनाते समय ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी बोलते हैं। इसका सिंपल नेम ईथर होता है। C11O है, हम बच्चे नॉन का यूज करते हैं। और CHO दिखाई दे तो हम बच्चे अल का यूज करते हैं। सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो अगर आपको कहीं भी चेन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां हम एन का यूज करेंगे। और कहीं अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां मेरे बच्चे हम इन का प्रयोग करेंगे। अगर 3 बॉन्ड दिखाई दे तो हम बच्चे यहां पर आयन का यूज करेंगे। ये बात क्लियर है? अब समझते हैं कि आईयूपीएससी में आपको 3 नियम है जो सबसे ज्यादा कवर करना है। सबसे ज्यादा कवर करना है 3 नियम कौन कौन से हैं? नियम नंबर 1 की बात करते हैं। पहला नियम, पहले नियम की अगर बात की जाए यहां से, तो पहला नियम हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट चैन। क्या है पहला नियम? लॉन्गेस्ट चैन। लॉन्गेस्ट चैन यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे बच्चे लंबी लंबी श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में मेरे बच्चे बोलेंगे इसको हम
लंबी श्रृंखला बोलेंगे। एक बात बस ये ध्यान रखनी है, मैं आपको लंबे लंबे कोई नियम नहीं दिखाऊंगा, पर छोटी सी एक लाइन में समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम में आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन यानी कि लंबी श्रृंखला। अच्छी लंबी श्रृंखला का मतलब क्या है, ये पूरा नियम लिखने की जरूरत नहीं है। लंबी श्रृंखला का मतलब हो गया कि कार्बन की चैन जहां तक जाए, कि कार्बन की चैन जहां तक जाए उसको बेटा कहते हैं लंबी श्रृंखला। कैसे देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा कि कार्बन, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, तो यहां पे सीधी सीधी चैन है, आप चाहे इधर से इधर को चलो, चाहे इधर से इधर को चलो, इसमें कोई भी इशू हमारा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी में क्या करूं, एक कार्बन इधर लगा दूं, एक कार्बन इधर लगा दूं, इधर में एक कार्बन लगा दूं, एक कार्बन लगा दूं, एक कार्बन लगा दूं, इधर भी मैं क्या करूं, मैं इधर मान लो इधर भी इस टाइप से कर देता हूं। तो आईयूपीएसी बनाते समय हमको क्या करना है, हमको कार्बन की काउंटिंग करनी है और हमें कार्बन में उस साइड में जाना है जिधर कार्बन का रास्ता लंबा पड़े। जैसे हम पहले गिन लेते हैं यहां से, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो कितने कार्बन पड़ रहे हैं बच्चे, तो आप कहेंगे सर 5 पड़ रहे हैं। ठीक है भैया, अगर सीधे आ रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे आ रहा हूं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5, और सीधे आ रहा हूं तो कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। मतलब जिधर कार्बन का रास्ता लंबा है आप उधर चलिए। आईयूपीएसी बनाते समय कैसे चलना है हम आपको बताएंगे। तो हमारा रास्ता कितना लंबा है, तो आप कहोगे सर हमारा रास्ता ये वाला लंबा है, रास्ता ये वाला। तो अगर ये रास्ता ये लंबा है तो हम इस रास्ते के कार्बन को गिनेंगे। हमारे 6 कार्बन है बच्चे, और 6 कार्बन पर क्या होता है, हेक्स होता है, हम इसको काउंट करेंगे। दूसरी बात, जो इससे अलग कार्बन होंगे ये वाले, तो इनको हम बेटा किस में गिनेंगे, ये बन जाते हैं समूह, ये बन जाते हैं ग्रुप। कैसे बनते हैं हम आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा नियम, सेकंड नियम की बात की जाए बेटा, सेकंड नियम को बहुत ध्यान से समझना है। सेकंड नियम का मतलब होता है नियरेस्ट ग्रुप। क्या मतलब होता है बच्चे, नियरेस्ट ग्रुप, नियरेस्ट ग्रुप हिंदी में कहते हैं पास वाला ग्रुप, पास का समूह, जो समूह पास में होगा उसे हम कहते हैं पास का समूह। सीधी बात की जाए इस नियम का मतलब क्या बच्चे, तो बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप, ये मैं आपको इतने बेसिक से बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ गए, आप यकीन मानिए कि आप आईयूपीएससी चाहे वो 12th लेवल के हो, चाहे आईआईटी के हो, चाहे नीट के हो, आप आईयूपीएससी में गलती नहीं करोगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। नियर ग्रुप क्या है अपना देखो, इसका मतलब क्या है नियरेस्ट ग्रुप। जैसे मान लो सपोज एक आईयूपीएससी आया और यहाँ आया सी सी सी, और इधर मैं क्या कर दूं सी, इधर भी मैं 1 2 सी लगा दूं इस टाइप से, और इधर मैंने कर दिया कार्बन, और सपोज करो मैंने यहां लगा दिया OH, हमने यहां लगा दिया OH। तो ये OH क्या है बेटा, कह रहा नियरेस्ट ग्रुप। नियरेस्ट ग्रुप का मतलब हो गया पास का समूह। तो जिधर समूह पास में होता है हम गिनती उधर से करते हैं। मान लो यहां पर OH जो है वो, अब आप खुद बताओ बच्चे, क्या ये OH इस कार्बन के पास में है या इस वाले कार्बन के पास में, तो आप कहोगे सर ये OH, ये वाला OH तो पहले कार्बन पर है, और यहां पे तो ये OH 1 2 3 4 5 में पा रहा है, यानी पास में तो यहां से है ना। तो आप गिनती जो करोगे बच्चे वो यहां से करोगे, 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे आप। तो आप काउंट कहां से करेंगे, करना है हमको, हमको आईयूपीएससी बनाते समय काउंट कहां से करना है, जहां से ग्रुप क्या होंगे बच्चे, पास में होंगे, जहां पर ग्रुप क्या होंगे, पास में होंगे। सपोज करो मैं क्या करता हूं, एक मैंने यहां पर और लिखता हूं, देखो ध्यान समझेंगे। जैसे मैं लिखा कार्बन 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 और कार्बन, अब मैंने क्या करा, मैंने यहां लगा दिया Br लगा दिया बच्चे, और यहां लगा दिया, और मैंने यहां भी लगा दिया Br, दोनों जगह Br ले लिया। जरूरी नहीं है Br हो, OH भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें ये को काउंट किधर से करना है, तो आप जब देखोगे तो आप कहोगे सर 1 और 2, ये वाला जो ग्रुप है वो कौन से नंबर पर है, आप कहोगे सर 2 नंबर पे है। इधर से गिनोगे तो ये Br कौन से नंबर पर है, तो आप कहोगे सर 1 नंबर पर है। तो जो ग्रुप जिस कार्बन के पास में है गिनती वहां से करनी है, तो आप कहोगे सर अब तो ये वाला ग्रुप इस वाले कार्बन से पास में है, तो आप यहां से गिनती करोगे 1 2 3
4 5 और इस रूप में हम इसको बनाएंगे। तो दो नियम समझ गए होंगे। पहला नियम एक बार रिवाइज करते हैं। पहला नियम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन यानी कि लंबी श्रृंखला, मतलब जिधर कार्बन का रास्ता लंबा दिखे आप उधर दौड़े चले जाओ। दूसरा नियरेस्ट ग्रुप, मतलब जहां पर समूह पास में दिखे उधर से गिनती चालू कर दो, उधर से गिनना चालू कर दो। और तीसरा नियम एक और बताऊंगा बच्चे, और यही से आप IUPAC सीख जाओगे अच्छे से। तीसरा नियम होता अपना अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, यानी हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। मतलब क्या है इसका मतलब समझें। जैसे मान लो किसी IUPAC में 1 2 या 2 से अधिक आपको समूह दिखाई दे, तो वहां हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले कौन सा समूह लिखेंगे। जैसे मान लो ये आपके सामने IUPAC है, सपोज करो यहाँ पे Br है, यहाँ पे OH दिखाई दे गया, यहाँ पर मान लो I दिखाई दे गया, यहाँ मान लो Cl दिखाई दे गया। तो ऐसे IUPAC में हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसमें पहले किसको लिखें। हम इसमें पहले Br को लिखें, पहले Cl को लिखें, पहले OH को लिखें, पहले I को लिखें। तो भैया मैं आपको ये समझाऊंगा मेरे भाई कि हमें तीसरे नियम का पालन करना है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट चलना है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। यानी सीधी बात यह है कि जैसे ABCD का क्रम होता है वैसे चलना है। जैसे मान लो ब्रोमीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप कहोगे सर ब्रोमो। क्या होता है? ब्रोमो। Cl को क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर क्लोरो। I को क्या बोलते हैं? आयोडो। OH को क्या बोलते हैं? ऑल। यही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें अब इसके पहला जो वर्ड है ना वो ABCD से मैच कर लो। जैसे कि ABCD पहले क्या आता है? O आता है, I आती है, B आता है, C आता है। तो आप कहोगे सर B आता है, तो पहले IUPAC बनाते समय किसको लेंगे? ब्रोमीन को लेंगे। B के बाद क्या आता है? आप कहोगे सर C आता है, तो फिर किसको लोगे? C को लोगे। अब I और O में पहले कौन आता है? I आती है, तो फिर I को लेंगे और फिर इसको लेंगे O को लेंगे। पहले आप लोग ये 3 लॉ का, ये जो 3 नियम मैंने बताए हैं, इन 3 नियम को अच्छे से समझना है। और साथ साथ ये जो मैंने कार्बन के 10 कार्बन के नाम लिखे हैं और कुछ ग्रुप के नाम लिखे हैं, इनको आप अच्छे समझना है, इसको रिवाइज करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? अच्छे से। और क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अभी भी बैठे हैं या जिनको केमिस्ट्री का डर है, ठीक है? चलो, चाहे बच्चा पढ़ने में अच्छा हो या पढ़ने में बिल्कुल ही बेकार हो, हमारे लिए सब बराबर है, बस अच्छे समझना है। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा CH3OH, ठीक है? CH3OH, इससे सबसे छोटा कंपाउंड उठाया है हमने, सबसे छोटा कंपाउंड उठाया है जिससे कि आप 0 लेवल से सीख सकते हैं। अब इसका वैसे तो हम लोग जानते हैं भैया इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका नाम तो मैथिल अल्कोहल है, इसका नाम तो मैथिल अल्कोहल है। तो भैया यहां पर अब इसका IUPAC ने बताओ, तो बच्चे कैसे करेंगे? देखो नियम, पहला नियम लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला। तो ये इसमें तो लंबी श्रृंखला का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही कार्बन है तो गिन लो भैया। नियरेस्ट ग्रुप, उसका भी कोई मतलब नहीं है, एक ही ग्रुप है, एक ही कार्बन है, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब देखो एक C है, तो हमें दिमाग ये लगाना है बच्चे कि एक C पर क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे सर एक C पर तो मैथ बोलते हैं। क्या बात है, एकदम मजा आ जाएगा क्लास में। क्या बोलते हैं? एक C पर बच्चे क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। एक C है और एक C पर बालक क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे, ठीक है बच्चे? आगे चलते हैं। फिर क्या सिंगल बॉन्ड है? आप ये देखें कि सिंगल बॉन्ड होता है तब क्या बोलते हैं? तो बच्चे मैंने क्या बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे बच्चे, तो हम बच्चे क्या बोलेंगे? उसको एन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एन का। तो भैया मैथ और प्लस इसमें एन जोड़ दो, एन जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या है? तो आप कहेंगे सर उसके बाद इसमें OH है, इसमें ऑल है, और OH को भाई क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था भैया क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। तो हम यहां पे प्लस ऑल लिख देंगे। अब भैया इन तीनों को ऐड कर देंगे और क्या बनेगा? देखो मैथ, मैथ लिख दो, एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मैथेन। और मैथेन में ऑल जोड़ोगे तो ये मैथेन हो गया, अब प्लस क्या हो गया? ये ऑल। और जब मैथेन में ऑल जोड़ोगे
तो भैया क्या हो जाएगा मेरे बालक, तो ये हो जाएगा मैथेनॉल। तो भैया क्या आप लोगों ने यही पढ़ा था? क्या आप लोगों ने मैथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम मैथेनॉल पढ़ा था? देख कितनी जीरो लेवल से उठाया है, वरना आप लोगों ने जो पढ़ा होगा ना वो एक ही लाइन में करा देते होंगे। हमने आपको 3 स्टेप में बताया है कि कैसे जुड़ता क्या बनता है मैथेनॉल। चलो एक और सीखते हैं, बाकी चिंता ना करें। अगर अभी हम इसकी आईयूपीएसी की कल क्लास पर चलाएंगे, क्योंकि यहां से 4 से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो भाई 4 से 5 नहीं 10 नंबर पक्के होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन भी आईयूपीएसी बेस्ड आती है, इसलिए जानना जरूरी है। सेकंड की अगर बात की जाए तो एक आईयूपीएसी करते हैं। मैंने लिखा यहां पर, मान लो CH3 CH2 और OH। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल लाइन से चलना है, बिल्कुल लाइन से, ठीक है। लाइन से कैसे चलना है कि जैसे मान लो कितने हैं यहां पर, 2 कार्बन है। अब देखो 2 कार्बन, देखो 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन पे बच्चे क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 कार्बन पे एथ होता है। ठीक है भैया, एथ होता है तो होता होगा, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो नियम पे चलना है। 2 कार्बन पे एथ है तो यहां पे लिख दो आप एथ, लिख दिया एथ, कोई दिक्कत नहीं है, एथ हो गया। फिर क्या देखो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एन होता है, तो हमको एन जोड़ना है, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या है, OH है। आप कहोगे सर आपने ये भी बताया था, OH को क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो अब आप खुद बना दो, खुद मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। ये एथ जोड़ोगे तो ये एथ, एथेन, इसको जोड़ोगे तो एथेनॉल। क्या आपने एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी ने एथेनॉल ही पढ़ा था, पढ़ा होगा ना। और क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा शेयर करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है। आपको यहां सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। रटने के लिए बहुत सारे नियम है किताबों में, किताब मंगाइए रटिए, लेकिन रटने से कभी कुछ नहीं होता है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लगातार साथ बने रहेंगे। सिर्फ मेरा आपने थंबनेल देखा होगा, टारगेट ओनली 40 डेज का है, सिर्फ 40 डेज का टारगेट है। 40 डेज में आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने चीजों को समझा है तो आप यहां से भी 70 to 70 अटेम्प्ट करेंगे, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम इस वीडियो में कल मिलेंगे और एक से एक बेहतरीन आईपीएसी साथ में। आज सिर्फ छोटा सा नोमेनक्लेचर का हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, नियम की बात की और कुछ हमने ग्रुप की बात की जिसको हम क्या क्या बोलते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा, 1-2 छोटे छोटे आईपीएसी सीख रखे हमने, कहने को आप लोगों को पता होंगे, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, उनको बेहतरीन बनाने की कोशिश की, ठीक है। हाँ, कल इनसे डिफिकल्ट, कल हम इसको नीट लेवल, IIT लेवल, यानी हर लेवल का आईपीएसी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस वीडियो को लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है।